वालेकुम। तो मैं हूं आपका प्यारा सलमान और मेरे चैनल लाइफ ऑफ सलमान में आप सभी लोगों का वेलकम। बताना ये था कि कल बारिश की सूरत हाल की वजह से मैं व्लॉग को कंप्लीट नहीं कर सका। ना मैं कल कराची की फर्नीचर मार्केट गया। उसका रीज़न ये था कि कल कल यकीन माने कल बारिश की वजह से फर्नीचर मार्केट की भी ऐसी तैसी हुई थी और हालात का रोड की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, पानी जगह जगह ठहरा हुआ था। लेकिन आज मेरी जॉब से भी ऑफ हो गई है और आज मैं जा रहा हूँ फर्नीचर मार्केट। तो अब आपको फर्नीचर मार्केट लेके जाते हैं, वहाँ का आपको विजिट कराते हैं, व्यू दिखाते हैं और बताते हैं कि वहाँ की क्या चीज़ों के रेट हैं। और मुझे भी कुछ चीज़ें वहाँ से बनवानी थी, तो चलें वहीं चलते हैं अब। स्वागत तो करो हमारा। असल में मैं आज आया हुआ था ये नापा की साइड में, तो मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे, मतलब बड़े भाइयों की तरह हैं। दोस्त तो फिर छोटा अल्फाज हो जाएगा। उनका नाम है कदीर भाई। तो मैं उनकी आज उन्होंने कहा था कि भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे क्लियर करके बताया भाई मेरे एक फ्रेंड है, उनकी ना स्टोरी प्ले होनी है, मतलब कुछ इनका अपना ही कोई छोटा मोटा सा स्टोरी नापा के अंदर कुछ परफॉर्म होती है। तो मैंने फिर उनसे कॉल करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई बारिश की वजह से वो स्टोरी भी हम नहीं कर सके, मतलब प्ले नहीं कर सके नापा में, आज उनको ऑफ दे दी गई है। तो यार बस वहीं सब मैं जा रहा हूँ। अभी डीजे कॉलेज की साइड पे आया हूँ। यहाँ पे डीजे कॉलेज भी है, सही है। ये जगह तो आप पहचान रहे होंगे। लेकिन अब मैं डायरेक्ट आपको लेके जाऊँगा कराची की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में। तो बस अब वहीं पे जाके आपको डायरेक्ट व्यू करवाते हैं। मैं बार बार कुछ ना कुछ नया देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ कि यार ये है मेरा कराची। यहाँ पर ये इस तरीके की, ये देखें, ये बंस रोड की साइड पे आ गया हूँ। तो ये पूरा बंस रोड से होता हुआ अब मैं निकलूँगा डायरेक्ट आराम बाग। आराम बाग फर्नीचर मार्केट, आराम आराम बाग में हर किस्म का आपको फर्नीचर मिलेगा। और ये कराची की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है फर्नीचर की, और होल सेल। तो चलते हैं, अब वहीं का आपको व्यू करवाते हैं। बंस रोड तो आपने देख लिया। मैं बंस रोड की साइड से जैसे ही निकला हूँ तो मेरे को पाशानी मिठाई वगैरह वाली दिखी ना। तो यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिठाई मिलेगी। और इसके ये रहा पाशानी, ठीक है। और इसके बिल्कुल ही सामने आपको आराम बाग दिखाई देगा। तो अब आप ये आराम बाग, क्योंकि मैं बंस रोड की साइड से सीधा आ रहा हूँ ना, तो ये आपको डायरेक्ट यहीं से सामने आराम बाग दिखेगा। और आराम बाग से ही हम होते हुए, मतलब एक ही गली का उसी गली में एंटर होंगे, वहीं आपको सारी फर्नीचर मार्केट दिखती चली जाएगी। तरह तरह का आपको फर्नीचर मिलेगा। आपको कुर्सियां मिलेंगी, सोफे मिलेंगे, आपको बेड मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। दान हो रही है, पहले हम नमाज पढ़ते हैं आराम बाग के सामने। ये मस्जिद है, यहाँ मैं बहुत पहले कभी आता था, अब आना नहीं हो रहा। अब नमाज पढ़ते हैं और इसी गली से अंदर आपको फर्नीचर मार्केट भी ले जाएंगे। आज मैंने पढ़ ली, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा हूँ और सीधा पहुँचता हूँ अपने मार्केट में। दोस्तों मैं फाइनली कराची की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में आ गया हूँ। ये आराम बाग में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह का सामान मिलेगा, जिस तरीके से ये मेरे पीछे अलमारियाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। अलमारियाँ हो गई, ये आपके डिवाटर कहते हैं, इसे क्या कहता है आई डोंट नो, बट ये शेल्फ हो गए। मुझे इसी टाइप की कोई चीज़ बनवानी है, लेकिन मुझे अपनी शॉप के लिए बनवानी है। तो अब वो वहाँ, अब ये देखते हैं यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो कि ऑर्डर पे सामान तैयार करता है, तो उसके पास जाते हैं। सामने मेरे को एक बंदे ने कहा कि यार यहाँ पर ना सलमान भी, हमारा भी ज़रा इंटरव्यू लो। और वो पता नहीं किस सिलसिले में मुझसे बात करेंगे, थोड़ा उनका भी सुनते हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अल मुस्तफ़ा फर्नीचर शॉप है ये, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सामने। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि यहाँ पर आएँ, दुकान में आएँ, यहाँ पर इनके सारे रेट वेट डिस्कस करो। और ये कुछ मुझसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अल मुस्तफ़ा फर्नीचर शॉप, और इसी के अंदर है सनी भाई। चलें शनी भाई के पास जाता है। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, क्या वालेकुम हाल है? सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सनी भाई। मैं आया था यहाँ पर, मुझे कुछ शेल्फ वगैरह चाहिए थे, तो मैं उसके रेट डिस्कस करने के लिए आया सर, था। रेट्स तो एक जगह टिक नहीं रहे। जो मौजूदा हालात है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज एक हफ्ता हो गया है जिसकी वजह से हम लोगों ने सबने बुकिंग बंद कर दी है तकरीबन। मार्केट के ये हालात है, रेट एक जगह स्टेबल नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस टाइम ये हालात हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादियां करने से रह गए।
और जो मौजूदा हालात जिस तरह महंगाई की तरफ जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के गले काटेंगे, और जो हमारे पुराने ऑर्डर हैं उनको हम पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। मार्केट के अगर इसी तरह हालात रहे तो जो सूरत हाल नजर आ रही है, यहाँ पाकिस्तान के ये हालात हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के गले काटेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ गुज़िश्ता एक वीक से कि मार्केट में काम ना होने के बराबर है। और इस टाइम जो खर्चे हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम करेंगे क्या। अच्छा सनी भाई, कल जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इससे मार्केट पे क्या असर पड़ा, थोड़ा ये बताएं हमें। सर, इससे असर ये पड़ा कि जो शीट हम आज से एक माह पहले यानी कि 26 को हम लेते थे वो 3100 रुपए की, आज वही शीट हम ले रहे हैं 42 की। इतना फर्क पड़ गया? जी, जिसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बहुत ज्यादा हो गई है। जो सेट हमें 40,000 रुपए पर सेट महंगा हो गया है। जाहिर सी बात है, महंगाई पेट्रोल बढ़ने की वजह से चीजें दिन ब दिन पीक करती जा रही हैं, कस्टमर्स की कमर, ये हालात हो गए हैं कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। और समझ नहीं आ रहा क्या हालात होंगे, किस तरह कारोबार आगे सरवाइव करेगा। और अगर मौजूदा यही हालात रहे तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोग किस तरह बिजनेस को लेके आगे चल सकेंगे। लेकिन मैं जब दूसरी ममालिक की न्यूज़ सुनता हूँ तो दूसरी कंट्रीज में, सब ममालिक में अपने लोगों को सब्सिडी दी है पेट्रोल पे, लेकिन वाहिद हमारा मुल्क है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा यहाँ बिक रहा है, महंगाई की रेशो सबसे ज़्यादा इधर है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कारोबार का क्या बनेगा। और दिन ब दिन महंगाई बढ़ने की वजह से हम कारोबार में वो चीज़ें रही नहीं हैं, मामलात ख़राब हो गए हैं और लोग एक दूसरे के गले काटने पे आ रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह हम सबके लिए कोई बेहतरी वाले मामलात करें और खैर के मामलात हो जाए। आमीन। सलीम भाई, सनी भाई, बात ये थी कि मैं अब आपने तो पूरा मेरे को सारी चीज़ें डिस्कस करके बता दी कि इस तरीके से, लेकिन अब थोड़ा रेट की साइड पे भी आ जाए हम। ज़रूर आए आप। मैं आपको बताता हूँ, आज से एक वीक पहले ये सेट हम सेल कर रहे थे, मिसाल है 1,45,000 रुपए का, लेकिन आज के रेट से ये चीज़ उस 185 की हो गई है। और लोगों की परचेजिंग पावर से, हमारी परचेजिंग ऑफ पावर से दूर जा रही है, तो कस्टमर कैसे इसको खरीदेगा। और समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा, किस तरह हालात आगे जाएंगे, क्या मामला होंगे। कल भी जो पेट्रोल बढ़ा है, इसमें सबसे ज्यादा जो असर आपको क्या लगता है किस आवाम पे आया होगा? सर, ये गरीब मोतसिब जो तबका है वो पिस गया है और लोग मर गए। मैं ये समझता हूँ बेरोजगारी आम हो जाएगी, मामलात खराब हो जाएंगे, कुछ चीज समझ नहीं आ रही। छीना झपटी भी स्टार्ट हो जाएगी, चोरी जरूर चकारी भी जरूर स्टार्ट हो जरूर जाएगी। उससे आप, ये चीजें तो जाहिर सी बात है ना, ऑब्वियसली ये काम होगा। छीना झपटी बढ़ेगी, चोरी डकैती बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये मामलात अब ये आगे कह रहे हैं लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगता है, कारोबार बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने की वजह से लोग छीना झपटी की तरफ ही जाएंगे और क्या करेंगे। गरीब ने जाहिर सी बात है कुछ खाना पीना है, अपने बच्चों को कुछ खिलाना है। जाहिर सी बात है जिसका बच्चा भूखा मर रहा है वो चाहे किसी का गला काटेगा या चोरी करेगा, कुछ करेगा, अपने बच्चों का तो पेट पालेगा ना वो। मजीद अभी 150 रुपए पेट्रोल बढ़ गया था, अभी फिर से 458, पता नहीं 60 रुपए फिर से हो गया, और मजीद अब कह रहे हैं कि भाई ये 500 रुपए तक जाएगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर यही सब कुछ होने वाला है, छीना झपटी चलेगी और यही सब कुछ, फिर एक दूसरे को ही लोग नोचेंगे, क्योंकि अपना पेट तो पालना है लोगों ने। लेकिन खैर, हम अब इस टॉपिक पे नहीं आते हैं, हम इस सनी भाई के पास आए तो सनी भाई के पास चीज़ें देखते हैं, यहाँ कौन कौन सी क्या है, किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके का काम हुआ है। यहाँ पे डिवाइडर, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो आइए रेट जानते हैं। सनी भाई, कुछ ये सामने जो दिख रही है इसके सर, कुछ ये रेट बता। आपको इस टाइम 2.5x6 की एक डिवाइडर है हमारे पास रखी हुई, ओके पार्टेक्स में बनी हुई। ओके। ये तकरीबन आपको सर 15,000 रुपए की हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा, ये आप होलसेल रेट है? ये हमारे होलसेल सप्लाई का रेट है। अच्छा अच्छा। और चाहे इसमें हम ब्लैक में ले लें? चाहे ब्लैक लें चाहे इसमें लें, पार्टेक्स का रेट जो है तकरीबन सेम होता है। बाकी यूवी वगैरह में, ग्लॉस में, उनके रेट जरा डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत खूबसूरत सा ये मिरर दिख रहा है पूरा डिवाइड। अच्छा सा, मुझे इसका सही से नाम नहीं पता, मैं घर की ड्रेसिंग बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको ड्रेसिंग बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे ड्रेसिंग के भी रेट बता दें। ये ड्रेसिंग आपको 25,000 की पड़ेगी। अच्छा, 25,000 की। ओके। और ये अलमारी जिस तरह आप देख रहे हैं, ये आपको 80,000 की पड़ेगी। 80,000 की जी। चले, आगे आए आगे आए आगे आए, और कुछ देखते हैं आपकी दुकान में। इसके रेट आपने दे दिए थे? मैंने इसके नहीं दिए। ये आपको 3 पीस का सेट आपको पड़ेगा 2,10,000 रुपए के, आपको 4 पीस पड़ेंगे। ओके 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 ओके। सनी भाई, और आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब ये आप सेल्फी मिरर देख रहे हैं। हाँ। ये आपको
15,000 रुपए में हम दे देंगे। देखिए कितने खूबसूरत चीज़ की फिनिशिंग, फिर से दिखाएं, खोलें, ये देखिए देखें। ठीक है, इसके व्हील ड्रॉ ठीक लगे है, हुए हैं, और इसके ऊपर एक मूवेबल है, लाइट भी एक है। लाइट लगी हुई है, ठीक है, बड़ी ठीक है, खूबसूरत सी। ठीक है, ठीक है। रेट सेम है ना, आप चाहे जी, जी, ब्लैक में जी। ले लें, रेट सेम रहेंगे। और ये भी आप ही की शॉप है ना सनी नहीं, ये भाई? साथ वो हमारे दोस्त हैं, आ जाए, मैं आपको लेकिन आप रेट वेट सारे उनसे भी मिलवाते हैं आपको। तशरीफ लाए। खान साहब किधर हैं आप? भाई खान साहब आ जाओ, सनी भाई आप ही रेट बताते हैं। मुझे इसका यार इतना कुछ खास नो नहीं है, अच्छा, अभी बाहर गए हुए आते हैं तो आपकी मुलाकात चले करवाते हैं। मैं थोड़ा सा मार्केट टच आप करता विजिट हूँ, करके आए, मजीद मार्केट आपको जो विजिट भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापसी ज़रूर यहाँ पर आऊँगा। और सनी भाई माशाल्लाह इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इन्होंने एक एक चीज़ हमें बताई, एक एक चीज़, एक वर्ड टू वर्ड इन्होंने एक एक चीज़ के रेट डिस्कस किए। मैं यहाँ पर आया हूँ, ये चेयर्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल हैं, इनके भी हम रेट जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या नाम था भाई का? ये जाहिद भाई हैं। जाहिद भाई जैसे ही आते हैं तो जाहिद भाई से भी रेट फिर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। खैर वो सैड वाली जो बात की हमने, पेट्रोल पे जो बात की और महंगाई पे बात की, वो तो कराची का अब मामूल बन गया है सारी चीज़ें। तो अब महंगाई तो अब ख़त्म तो होगी नहीं, जो चीज़ बढ़ गई है वो बढ़ गई है, जो टैक्स लग गया वो लग गया, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इससे मुल्क को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो खैर अब आओ हम इधर आओ। हमारा जो टॉपिक है हम उससे हटेंगे नहीं।